नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के कविनगर जी ब्लॉक की मार्केट पर, जहां पर तमाम लोगों से हम सवाल करेंगे। और आज का सियासी मुद्दा रहने वाला है, जितने भी हिंदू त्यौहार आते हैं तब अचानक से उन त्योहारों पर पत्थरबाजी होने लगती है, प्रदर्शन होने लगता है। आखिरकार क्यों जिहादी सोच वाले लोग इस तरह की हरकतें करते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आम जनता से लेंगे। पहला सवाल यही कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो इस तरह की पत्थरबाजी देखने को मिलती है, जिहादी लोगों की जो सोच है वो बाहर निकल कर आती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत देश में रहने वाले नागरिक जो भारतीय हैं वो आपसी द्वेष रखते हुए हिंदू देवी देवताओं का जब त्यौहार, हमारा हिंदुओं का त्यौहार आता है, देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और हिंदुस्तान में रहते हुए भी जिहादी मानसिकता रखते हैं। ऐसे लोगों का मैं भरपूर निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलेगी तो उन्हें फिर अपनी करतूतों से उन्हें वो सुधरने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो इस तरह की जिहादी सोच रखते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। अभी जौनपुर में हाल ही में जो दुर्गा पंडाल था, वहां पर भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई। जो हिंदुओं के त्योहारों पर ये जिहादी मानसिकता वाले पथराव करते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, ये निहायत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। जब हिंदू लोग उनके त्योहारों पर सौहार्द बनाए रखते हैं, सहयोग करते हैं, मिलकर ईद और सब त्यौहार मनाते हैं, तो उसी तरीके से इन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए और विपक्षी पार्टियों को भी इसको जो है आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिहादी मानसिकता वालों को अगर इन्हें जिहादी मानसिकता नहीं त्यागनी है तो इन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान में या कहीं अफगानिस्तान में शरण लेनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि पत्थरबाजी हो जाती है, उसके बाद इस पर सियासत भी गरमाने लगती है। तमाम जो धर्मगुरु हैं, स्कॉलर्स हैं, जो चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों, और तमाम राजनीतिक लोग जो हैं इस पर अपनी अपनी राय रखते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। राजनीतिक लोग इस पर रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें केवल वोट बैंक का लालच नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है देश के निर्माण में भी अपना सहयोग करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, देश की अखंडता के लिए काम करना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से हिंदू के त्यौहार आते हैं? अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के अंदर तमाम शोभा यात्राएं निकली, पंडाल लगते हैं, वहाँ पर पत्थरबाजी करना, वहाँ पर आपसी द्वेष भावना से जिहादी सोच मानसिकता सामने आना, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? जौनपुर में जो हुआ घटना ये हाल ही में, और गाजियाबाद के अंदर भी हो चुकी है, देवी मंदिर पर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, रात में देवी मंदिर पर पथराव हुआ। देखिए जी, ये जो जौनपुर में हुई घटना, देवी मंदिर में घटना हुई, इसके विषय में सभी कुछ ना कुछ कह चुके हैं। मेरा जो है समाचार चैनल के माध्यम से गाजियाबाद के प्रशासन से एक ही सवाल है, इस तरह की कोई घटना गाजियाबाद में होती है भविष्य में या आने वाले समय में, तो प्रशासन की क्या तैयारी है कि इस तरह की घटना जो है जिहादी लोग ना कर सकें। तो प्रशासन से कह रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? विकृत मानसिकता के खिलाफ जो है कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मानसिकता ऐसी बनाई जाए, प्यार से या डंडे से, कि वो इस तरह की जो है जिहादी मानसिकता ना फैला सकें और एक हिंदू समाज में डर ना बैठा सकें, हिंदू समाज को नुकसान ना पहुंचा सकें। और एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, ये सब जब हो जाता है तो सियासत गरमाने लगती है, नए नए लोगों के बयान सामने आने लगते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले पत्थरबाजी फिर सियासतबाजी। इस बारे में मेरा कहना यह है कि देखो, ये है राजनीतिक, जो राजनीतिक वोट के खातिर जो है जिहादियों के पक्ष में जो है बोलते हैं, और जो वोट के खातिर जो है बात नहीं करते, वो जो है निष्पक्ष बात करते हैं। चलिए, आपसे सर जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओपी अग्रवाल। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से घटनाएं लगातार सामने आती हैं, जब शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी कर देना, दुर्गा पंडाल में मारपीट कर देना, गाजियाबाद में हाल ही में देवी मंदिर पर प्रोटेस्ट करना जाकर जिहादी मानसिकता का दर्शाना, किस तरह से देखते हैं इन घटनाओं को आप? ये बहुत ही अशोभनीय है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर धर्म सबके लिए एक है, मतलब धर्म कोई अपना माने, अपना देवी देवता पूजे या वो अपना कुछ भी करें, हम लोग जो है कभी भी उनकी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये लोग करते हैं तो उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
और मैं तो कहूँगी जब इनको देश पसंद नहीं तो दूसरे देश में चले जाएं। मेरा यही कहना है कि नहीं प्रति कठोर कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को भी और सरकार को भी। एक बात आपने बीच में कही कि जब भी इनके 30 त्योहार आते हैं, इनके धर्म के अंदर जब त्योहार आते हैं, दूसरे संप्रदाय, खासतौर पर हम मुस्लिम संप्रदाय की बात कर लें, तो हिंदू समाज एकदम शांतिपूर्वक तरीके से रहता है। सभी इनकी यात्राएं हों या इनके त्योहार हों, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जाती हैं, कभी किसी तरह का कोई उपद्रव या पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हिंदुओं के आते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर होता है। इसको किस तरह से देखते हैं? इनकी मानसिकता दिखाई देती है या इनकी जिहादी सोच इसके पीछे होती है? हिंदू शांति प्रिय है, ये लोग जिहादी किस्म के हैं। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो भाई पाकिस्तान चले जाओ अगर तुम हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो। मेरा कहना ये है कि सरकार को, प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इनको सबक मिले, दूसरे के धर्म को ये जो है डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। जबकि हिंदू समाज के जो लोग हैं वो हमेशा से शांति व्यवस्था में ही ध्यान रखते हैं, कायम रखने में पूर्णतः अपना जो सहयोग है वो निभाते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रमोद कुमार गर्ग, डॉक्टर साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? ये आप पूरी डिबेट आप सुन रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं लोगों से। सभी लोगों की एक ही राय है और सबसे ज़्यादा मानना ये हमारे हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा जब भी कभी त्यौहार आते हैं, किसी के भी त्यौहार आते हैं तो उसमें सबके साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। तो इनका ये क्यों नहीं मनाना चाहते ये समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर ये अच्छा, सब धर्मों में कुछ ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग बेकार होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। मैं तो कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा बुरे लोग हैं, जिहादी किस्म के उद्दंड लोग हैं, सबसे पहले उनको वाच करके उनको पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ करके ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए समाज में, इनको खुलेआम सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन पर केस चलें, उनको खुलेआम सज़ा मिलेंगी तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो उद्दंड व्यक्ति ऐसा कोई काम ना कर पाए। पत्थरबाजी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद सियासत भी होने लगती है, बहुत तेजी के साथ सियासत होती है, पूरे देश के अंदर सियासी पारा चढ़ जाता है। अभी हाल ही की घटना के बाद तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से पत्थरबाजी होने लगी, पुलिस के ऊपर भी पथराव हो गया बुलंदशहर के सिकंदराबाद के अंदर। तो मैं तो कहता हूँ राजनीति इस बारे में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राजनीति करता है और अपनी कोई बात इस तरह से पेश करता है कि जिससे माहौल ख़राब हो तो उसे पहले पकड़ना चाहिए, उसे पकड़ करके जो है उसके खिलाफ जो है संज्ञान लेना चाहिए। बाकी डासना में जो हुआ सब कुछ हुआ, हमारे प्रशासन ने बहुत ज़्यादा उसमें जो है अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई। जो उसको रोका गया उसमें 3-4 लोग पकड़े गए जो मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। 23 लोग उसमें जेल जा चुके हैं। जी, बहुत अच्छा करा प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया। अगर ऐसी प्रशासन हर जगह कदम उठाए तो बहुत अच्छा कुछ मतलब हमारे लिए मिल सकता है कि हमारे देश में इस तरह की बातें ना हो फिर से। लेकिन सीधी बात है, यही सब लोग कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई तो करनी होगी जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। सतीश तिवारी। तिवारी जी, आपका क्या मानना है? जिस तरह से जब भी हिंदू धर्म के लोगों के त्यौहार, 30 त्योहार आते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, मारपीट हिंदू लोगों के साथ करना, पत्थरबाजी करना पंडालों पर, जिस तरह की घटनाएं आपने अभी देखी हाल ही में। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये घटनाएं तो जब जम्मू कश्मीर में होती थी, आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं होती थी, हमारी सेना उसका बड़ी बहादुरी के साथ सामना करती थी। जब लोकतंत्र में कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई पार्टी मजबूत जब हो जाती है तो उसको गिराने के लिए ऐसे जिहादी आ जाते हैं। तो हमें भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिहादी ऐसे आ गए हैं जो जम्मू कश्मीर के तर्ज पे भी उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेल पटरियों की घटनाएं, रोज़ कहीं ना किसी एक्सप्रेस या किसी भी गाड़ी के नीचे कभी पत्थर लगा दिए जाते हैं, कभी पटरियों को जाम कर दिया जाता है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाएं, जातिगत माहौल बिगाड़ने का। ये बात आपने सही की। पहले जम्मू कश्मीर में हम सुनते थे कि पत्थरबाज हैं, लेकिन अब यहाँ भी पत्थरबाज आ गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस संयम के साथ और जिस शक्ति के साथ अपराधियों के विरुद्ध, माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके संक्षेप में तो होता ही है कि जब हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं तो कुछ शरारती तत्व ऐसे कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जौनपुर का चाहे दुर्गा जी का मूर्ति को खंडित कर दिया गया, चाहे डासना पे एक समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबको, समाज को एक वर्ग में जोड़ने वाले हम हिंदू जो हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और यही सौहार्द वातापूर्ण
बातों को आगे बढ़ाना चाहिए और एक शिक्षा देनी चाहिए। शासन प्रशासन का सहयोग करके हमें इन जैसे व्यक्तियों को इस समाज से बाहर करना चाहिए। जिस तरह से जो लगातार हिंदू त्योहार आते हैं, अभी नवरात्र हुए या फिर और भी 30 त्योहार आते हैं, तो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो पत्थरबाजी करते हैं या फिर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में डासना देवी मंदिर का मामला जौनपुर के अंदर, भाई साहब ये तो सबके सामने है, आप सब लोग देख रहे हैं। कहीं थूक का मुद्दा चल रहा है, कहीं रोटी पे खाने पे थूका जा रहा है, कहीं पेशाब का मुद्दा चल रहा है। इनके समझ में नहीं आ रही, इनकी मानसिकता बहुत छोटी है, इन्हें समझ नहीं है अभी किसी भी तरीके की। ये तो हमारे शासन प्रशासन ने इतना अनिष्ट वो कर दिया कि इनके साथ में दुर्व्यवहार ना करते हुए भी कि आज शिव शक्ति धाम डासना के महंत जी को नज़रबंद कराया हुआ कि कम से कम कोई भी द्वेष भावना अपने जिले में ना फैले, किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था बनी रहे। शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बजाना रहा अजय मिश्रा जी हमारे कमिश्नर साहब। अब इनकी एक मानसिकता बन चुकी है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं इन्हें कहीं कहाँ से किस तरीके की सजा इनको मिलनी चाहिए, कौन तरीके की तालीम मिली हुई है जो इनके मन भाव नहीं है। हिंदू कब तक झुकता रहेगा इनके आगे, कब तक अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहेगा। आहत करते हैं ये हमारी भावनाओं को। राजनीति भी होने लगती है फिर इन मुद्दों पर। पत्थरबाजी तो होती होती है लेकिन उसके बाद राजनीतिक रूप ले लेती है। अब तो राजनीति हो रही है, अब तो ये नमाजवादी पार्टी सामने आ चुकी है इनके खुल के। सबको पता कौन करवा रहा कौन नहीं करवा रहा। इसमें स्पष्ट तरीके से नाम लेना गलत हो जाएगा। ये आप लोग मुझसे ज़्यादा, आप चौथा स्तंभ में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो सियासत नहीं होनी चाहिए। जो जिहादी सोच रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी चौक पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आज के मुद्दे में इतना ही।